पटना बिहार की राजधानी, जहां सत्ता का सिंहासन है, कानून का किला है और उसी किले की दीवारों के पीछे कोई एक साया है जो खून से सनी साजिश को लिख रहा था। 4 जुलाई की रात थी। गर्म हवाओं के बीच एक कारोबारी अपने घर की दहलीज पर पहुंचा। गोपाल खेमका, शहर के जाने माने बिजनेसमैन, रोज की तरह अपनी गाड़ी से उतरे, शायद उसी भरोसे के साथ कि वो पटना के सबसे सेफ इलाके में है। लेकिन भरोसे की यही दीवार उस रात दरक गई। एक स्कूटी आती है, हेलमेट में छिपा चेहरा, कोई परिचित नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सीधे निशाना साध कर गोली चला दी जाती है। गोपाल खेमका वहीं ढेर हो जाते हैं। कातिल बिना किसी हड़बड़ाहट के उसी स्कूटी पर सवार होकर गायब हो जाता है और पटना स्तब्ध रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये हत्या एक अलग ही पन्ना खोलती है। 6 साल पहले गोपाल खेमका का बेटा भी मारा गया था। अब गोपाल खेमका की हत्या, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसी अदृश्य लकीर है जो इस बाप बेटे की मौत को जोड़ती है? क्या ये परिवार किसी रंजिश का निशाना बना या फिर ये किसी बड़े गैंग का प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन है? क्या ये कोई निजी बदला था या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग? 2 दिन पहले पटना के सबसे सेफ माने जाने वाले इलाके में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका अपने घर लौटे। गाड़ी घर के सामने रुकी। हेलमेट पहने आरोपी अकेले आया, कारोबारी को गोली मारी और अपनी स्कूटी से फरार हो गया। गोपाल खेमका की हत्या की साजिश किसकी है? हत्या की वजह क्या है? क्या पिता और पुत्र की हत्या का कोई कनेक्शन है? 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे को अपराधियों ने मार डाला था। अब गोपाल खेमका को भी मार डाला गया। सुशासन राज में इस हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे तो बिहार सरकार और पटना पुलिस एक्शन में आई। फटाफट एक SIT का गठन कर दिया गया और सुराग तलाशने के लिए छापेमारी की। बेऊर जेल में छापे के दौरान पुलिस को वहां से 3 मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड, डेटा केबल और कागज पर लिखे कुछ फोन नंबर मिले। लेकिन आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं। वो आरोपी जिसने हेलमेट की आड़ में गोपाल खेमका के सीने में गोली मारी। सवालों से घिरी पटना पुलिस कह रही है कि कई अहम सुराग मिले हैं। SIT का गठन कर लिया गया है उसमें, और सीनियर अधिकारियों के निर्देश में इसमें कार्रवाई चल रही है। इसमें जो हम लोग अभी इनपुट मिला है उसको संभाला जा रहा है उस पर, और जल्द ही इसको हम लोग इस पर पर्दाफाश करेंगे। बेऊर जेल में भी रेड चल रहा है उसमें, और कुछ चीज़ें आई हैं उसके अनुसंधान का विषय है, इसलिए अभी आप लोग सब साझा नहीं किया। बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान लीड मिली है कि वहीं से गोपाल खेमका की हत्या कराई गई, वहीं से कातिल के लिए फरमान आया था। चुनाव से पहले मौजूदा परिदृश्य में इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस गठबंधन में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को जमीनी हकीकत का भी अंदाजा है और उसे पता है कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा गया तो इसका खामियाजा NDA को भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए शायद आज ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार नाम का टाइगर अभी भी जिंदा है। सवाल है कि वो कौन है जिसने गोपाल खेमका की हत्या कराई? इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो निर्देश दिए हैं कि अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी CM सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि घर में घुसकर अपराधियों को मारेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब अपराधियों का राज है। सवाल है कि पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड हो या बिहार के बाकी हिस्सों में हो रही वारदातें, अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है बिहार में? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।